नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर धर्मेंद्र कुमार त्रिपाठी अपने YouTube चैनल डॉक्टर धर्मेंद्र के त्रिपाठी में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज जो हमारा विषय है वो है भारत की राजनीतिक इकाइयां। भारत की राजनीतिक इकाइयां आज का विषय हमारा है भारत की राजनीतिक इकाइयां। दोस्तों, अंग्रेजों के भारत छोड़ने के समय, अंग्रेजों के भारत छोड़ने के समय भारत व ब्रिटिश प्रोविंसेस 562 रजवाड़ों में विभाजित था। 562 रजवाड़ों में विभाजित था। 26 जनवरी 1950 को भारत का संविधान लागू किया गया और भारत प्रजातंत्र गणराज्य बना। 27 नवंबर 1947 को 27 नवंबर 1947 को यम के धर की अध्यक्षता में 4 सदस्यीय भाषाई प्रांत आयोग 4 सदस्यीय भाषाई प्रांत आयोग का गठन किया गया। किंतु इस समस्या का समाधान न होने पर 1 अक्टूबर 1953 को 1 अक्टूबर 1953 को भाषा के आधार पर भारत का प्रथम राज्य आंध्र प्रदेश का गठन किया गया। तेलुगु भाषियों के लिए पृथक राज्य के गठन के पश्चात अन्य भाषियों द्वारा अलग राज्य की मांग भी तेज हो गई। यानी आंध्र प्रदेश राज्य के भाषा के आधार पर आंध्र प्रदेश राज्य का गठन होने के पश्चात भारत के अन्य क्षेत्रों में भी भाषाई आधार पर राज्यों के गठन की मांग जो थी वो और तेज हो गई, जिस पर विचार के लिए 1953 में न्यायमूर्ति फजल अली की अध्यक्षता में 3 सदस्यीय टीम न्यायमूर्ति फजल अली की अध्यक्षता में 3 सदस्यीय के एम पनिक्कर, हृदयनाथ कुंजरू
राज्य पुनर्गठन आयोग गठित किया गया। इस आयोग ने 30 दिसंबर 1955 को अपनी रिपोर्ट केंद्र सरकार को सौंप दी। इस रिपोर्ट के आधार पर राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 पारित किया गया। 1956 पारित किया गया। इस अधिनियम के अनुसार 14 राज्यों और 6 केंद्र शासित प्रदेशों का गठन किया गया। इस आधार पर 14 राज्यों और 6 केंद्र शासित प्रदेशों का गठन किया गया। इस अधिनियम के प्रवर्तक के पश्चात भी नए राज्यों के गठन का क्रम जारी रहा। जम्मू और कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम 2019, जम्मू और कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम 2019 के तहत केंद्र सरकार ने जम्मू कश्मीर राज्य को 2 केंद्र शासित प्रदेशों में विभक्त कर दिया। जम्मू कश्मीर और लद्दाख 2 केंद्र शासित प्रदेशों में विभक्त किया गया। जम्मू कश्मीर और लद्दाख। उसके पश्चात 26 जनवरी 2020 को दादरा और नगर हवेली तथा दमन दीव और दीव को केंद्र शासित प्रदेशों को संयुक्त रूप से विलय कर एक केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया। इस प्रकार देश में कुल 28 राज्य एवं 8 संघ शासित क्षेत्र हैं। राज्यों का गठन और वर्ष देखा जाए तो आंध्र प्रदेश 1953, गुजरात 1960, नागालैंड 1963, हरियाणा 1966, हिमाचल प्रदेश 1971, मेघालय, मणिपुर और त्रिपुरा 1972, सिक्किम 1975, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश और गोवा 1987, छत्तीसगढ़ 1 नवंबर 2000, उत्तराखंड 9 नवंबर 2000, तेलंगाना, झारखंड 15 नवंबर 2000, तेलंगाना 2 जून 2014, लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश जो बना 31 अक्टूबर 2019, दादरा नगर हवेली और दमन दीव 26 जनवरी 2020, जम्मू कश्मीर केंद्र शासित 31 अक्टूबर 2019। 1991 में संघ शासित क्षेत्र दिल्ली का नाम बदलकर राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली। 1991 में संघ शासित क्षेत्र दिल्ली का नाम बदलकर राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली कर दिया गया। उत्तर पूर्वी राज्यों में 7 बहनों के नाम से प्रसिद्ध राज्य अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड और त्रिपुरा। इनमें त्रिपुरा सबसे छोटा और अरुणाचल प्रदेश सबसे बड़ा राज्य है। असम
राज्य की सीमा 7 राज्यों पश्चिम बंगाल, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा और मेघालय से मिलती हैं। असम, भूटान और बांग्लादेश की सीमाओं से और मिजोरम बांग्लादेश तथा म्यांमार की सीमाओं से लगा हुआ है। भूटान और म्यांमार भारत के क्रमशः 4 राज्य सिक्किम, पश्चिम बंगाल, असम, अरुणाचल प्रदेश और मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड एवं अरुणाचल प्रदेश सीमा बनाते हैं। त्रिपुरा भारत का एक ऐसा राज्य है, त्रिपुरा भारत का एक ऐसा राज्य है जो उत्तर पश्चिम एवं दक्षिण अर्थात 3 ओर से बांग्लादेश से घिरा हुआ है। त्रिपुरा भारत का एक ऐसा राज्य है जो 3 तरफ से बांग्लादेश से घिरा हुआ है, जबकि सिक्किम 3 ओर से अर्थात पश्चिम में नेपाल, उत्तर में चीन एवं पूर्व में भूटान से घिरा हुआ है। भारत में 5 भौगोलिक क्षेत्र वाले सबसे बड़े भौगोलिक क्षेत्र वाले जनपद, नंबर 1 कच्छ। कच्छ 45,652 वर्ग किलोमीटर। कच्छ 45,652 वर्ग किलोमीटर। लेह 45,110 वर्ग किलोमीटर। जैसलमेर 38,401 वर्ग किलोमीटर। बीकानेर 30,248 वर्ग किलोमीटर। बाड़मेर 28,387 वर्ग किलोमीटर। ये भारत के 5 सबसे बड़े क्षेत्रफल वाले जनपद हैं। नंबर सबसे बड़ा है 1 कच्छ, दूसरा लेह, तीसरा जैसलमेर, चौथा बीकानेर और 5वां बाड़मेर। अगर हम 5 क्षेत्रफल वाले राज्यों को देखें सबसे बड़े क्रम से, तो नंबर 1 पे आता है राजस्थान। नंबर 1 पे राजस्थान 34,42,239 वर्ग किलोमीटर। राजस्थान का क्षेत्रफल 3,42,239 वर्ग किलोमीटर। मध्य प्रदेश का 3,08,252 वर्ग किलोमीटर। महाराष्ट्र का 3,07,713 वर्ग किलोमीटर। उत्तर प्रदेश का 2,40,928 वर्ग किलोमीटर और गुजरात का 1,96,244 वर्ग किलोमीटर। ये जो है जम्मू कश्मीर के विभाजन के उपरांत का है। जनसंख्या के दृष्टिकोण से अगर देखा जाए तो भारत के सबसे बड़े राज्य में उत्तर प्रदेश, जनसंख्या के दृष्टिकोण से अगर देखा जाए भारत के राज्य को, तो सबसे बड़ा राज्य है उत्तर प्रदेश और सबसे छोटा राज्य है सिक्किम। जनसंख्या के दृष्टिकोण से भारत का सबसे बड़ा राज्य है उत्तर प्रदेश और सबसे छोटा राज्य है सिक्किम। केंद्र शासित प्रदेशों में जनसंख्या के दृष्टिकोण से सबसे बड़ा राज्य है दिल्ली और सबसे छोटा राज्य है केंद्र शासित प्रदेश में जनसंख्या के दृष्टिकोण से लक्षद्वीप।
इन्हीं राज्यों में अगर देखा जाए तो उत्तर प्रदेश सबसे बड़ा जनसंख्या वाला, सबसे कम जनसंख्या वाला सिक्किम, और अगर केंद्र शासित प्रदेशों में देखा जाए तो सबसे बड़ा दिल्ली और सबसे छोटा लक्षद्वीप। जनसंख्या के दृष्टिकोण से 5 राज्यों को अगर देखा जाए क्रमानुसार, जनसंख्या के दृष्टिकोण से अगर भारत के 5 राज्यों को देखा जाए तो नंबर 1 आता है उत्तर प्रदेश, जिसकी सर्वाधिक आबादी है। नंबर 2 महाराष्ट्र, नंबर 3 बिहार, नंबर 4 पश्चिम बंगाल और नंबर 5 है आंध्र प्रदेश। यानी जनसंख्या के दृष्टिकोण से भारत के सबसे बड़े राज्यों को अगर देखा जाए तो उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार, पश्चिम बंगाल और आंध्र प्रदेश। जनसंख्या के दृष्टि से 5 बड़े केंद्र शासित क्षेत्रों को अगर देखा जाए, जनसंख्या के दृष्टिकोण से भारत के 5 बड़े केंद्र शासित प्रदेश को देखा जाए तो दिल्ली नंबर 1, नंबर 2 पांडिचेरी, नंबर 2 नंबर 3 चंडीगढ़, नंबर 4 अंडमान निकोबार और नंबर 5 दादरा नगर और हवेली। लिंगानुपात अगर देखा जाए तो सर्वाधिक लिंगानुपात भारत के केरल राज्य में पाया जाता है। लिंगानुपात के दृष्टिकोण से अगर देखा जाए तो भारत में सर्वाधिक लिंगानुपात केरल राज्य में पाया जाता है। सबसे कम लिंगानुपात हरियाणा में पाया जाता है। राज्यों में अगर लिंगानुपात देखा जाए तो सबसे ज्यादा केरल में और सबसे कम हरियाणा में पाया जाता है। केंद्र शासित प्रदेशों में सबसे ज्यादा लिंगानुपात पांडिचेरी में और सबसे कम लिंगानुपात जो है वो दमन और दीव में पाया जाता है। यानी सबसे राज्यों में अगर देखा जाए तो सबसे ज्यादा लिंगानुपात केरल और सबसे कम लिंगानुपात हरियाणा में पाया जाता है। और केंद्र शासित प्रदेशों में अगर देखा जाए तो सबसे ज्यादा लिंगानुपात पांडिचेरी और सबसे कम लिंगानुपात दमन और दीव में पाया जाता है। भारत में जनसंख्या की विविधता भी बहुत है। जनसंख्या घनत्व की दृष्टि से अगर देखा जाए तो सर्वाधिक जनघनत्व वाला बिहार, सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य जो है भारत में बिहार, और सबसे कम जनघनत्व वाला राज्य अरुणाचल प्रदेश। जनघनत्व की दृष्टि से अगर देखा जाए तो 2011 के अनुसार सर्वाधिक जनघनत्व बिहार राज्य में 1106 पाया जाता है और सबसे कम जनसंख्या घनत्व अगर राज्यों में देखा जाए तो सबसे कम घनत्व जो है अरुणाचल प्रदेश में पाया जाता है। सबसे ज्यादा बिहार में और सबसे कम अरुणाचल में। केंद्र शासित प्रदेशों में जनसंख्या घनत्व अगर देखा जाए तो सबसे ज्यादा दिल्ली में पाया जाता है। केंद्र शासित प्रदेशों में अगर देखा जाए तो सबसे ज्यादा जनसंख्या घनत्व दिल्ली में पाया जाता है और सबसे कम जनसंख्या घनत्व अंडमान निकोबार द्वीप में पाया जाता है। यानी जनसंख्या घनत्व के दृष्टिकोण से अगर राज्यों को देखा जाए तो सबसे ज्यादा जनसंख्या घनत्व बिहार राज्य में पाया जाता है, सबसे कम जनसंख्या घनत्व
अरुणाचल में प्रदेश में पाया जाता है। केंद्र शासित प्रदेशों में अगर जनसंख्या घनत्व को देखा जाए तो सर्वाधिक मात्रा में जनसंख्या घनत्व दिल्ली में राज्य में पाया जाता है और सबसे कम जनसंख्या घनत्व अंडमान और निकोबार द्वीप में पाया जाता है। साक्षरता के दृष्टिकोण से देखा जाए तो 2011 के अनुसार साक्षरता के दृष्टिकोण से अगर देखा जाए तो सर्वाधिक साक्षरता केरल में है। सर्वाधिक साक्षरता वाला राज्य भारत का केरल है। सर्वाधिक साक्षरता वाला राज्य भारत का केरल है और सबसे कम साक्षरता वाला राज्य बिहार है। यानी साक्षरता के दृष्टिकोण से अगर भारत को देखा जाए तो सर्वाधिक साक्षरता वाला राज्य भारत में केरल है और सबसे कम साक्षरता वाला राज्य जो है भारत में बिहार है। केंद्र शासित प्रदेशों में यही अगर देखा जाए तो सबसे ज्यादा साक्षरता वाला राज्य लक्षद्वीप है और सबसे कम साक्षरता वाला राज्य दादरा एवं नगर हवेली है। यानी साक्षरता के दृष्टिकोण से अगर भारत को देखा जाए तो सबसे ज्यादा साक्षरता केरल की है और सबसे कम साक्षरता बिहार की है। केंद्र शासित प्रदेशों में अगर साक्षरता को सब देखा जाए तो सबसे ज्यादा साक्षरता लक्षद्वीप की है और सबसे कम साक्षरता दादरा और नगर हवेली की है। ये जो है सबसे ज्यादा केरल, सबसे कम बिहार, सबसे ज्यादा लक्षद्वीप और सबसे कम दादर नगर हवेली। दोस्तों, उम्मीद है कि इस वीडियो के माध्यम से जो आज का विषय हमारा था वो भारत की राजनीतिक इकाइयां, जो हमारा विषय आज का था भारत की राजनीतिक इकाइयां, इस वीडियो के माध्यम से आपको जानकारी प्राप्त होगी। मिलते हैं एक नए विषय के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।